गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक होगा प्लानिंग एक्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस के आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लानिंग एक्शन। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं इससे और इसको हम आगे देखते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? प्लानिंग एक्शंस। वंस एन एक्शन हैज़ बीन सेलेक्टेड द प्रोसेस विल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बिगिन। जैसे हमने एक्शन जो हमें करना है, जो प्रोसेस के बाद हम प्लानिंग एक्शन डिसाइड कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना। द साइकिल इज रिन्यूड, मतलब कि हमारा साइकिल जो है फिर से रिन्यूड हो जाता है। रिन्यूड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक फीडबैक, आप आगे फिगर में देखोगे कि एक फीडबैक सिस्टम होता है। अगर मान ली हमने कोई प्लानिंग एक्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, उससे रिजल्ट जो आ रहा है अगर वो डेविएट कर रहा है, जो हमारा डिज़ायर है उससे डेविएट कर रहा है, तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, उसमें करेक्टिव एक्शंस ऐड करते हैं। करेक्टिव एक्शंस ऐड करके हम फिर से जो एक्शन होगा उसको रिन्यूड करेंगे, मतलब हमारा सिस्टम प्रोसेस जो है वो रिन्यूड हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं साइकिल इज रिन्यूड। ठीक है, एडिशनल थिंकिंग इज नीडेड टू कंसीडर द ओरिजिनल प्लान्स। इसमें हमें एडिशनल थिंकिंग्स क्या है, कंसीडर करते हैं। कब? जब हमारा रिजल्ट जो है डिज़ायर से डेविएट कर रहा है, अगर तो वहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एडिशनल थिंकिंग्स ज़रूरत होती है। एंड स्ट्रेटजीज एंड न्यू एक्शंस में बी नीडेड इन केस ऑफ अनडिजायरेबल डेविएशंस। ठीक है, वही बात है जो मैंने कही अभी। टू मॉडिफाई द ओरिजिनल प्लान एज इन फिगर्स। आप आगे अभी स्लाइड में हम देखेंगे, फिगर में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक द प्लानिंग प्रोसेस पर्टिकुलरली चैलेंजिंग फॉर पावर सिस्टम्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पावर सिस्टम के अंदर जो कि हमारे पावर सिस्टम प्लानिंग को क्या बनाता है, उसके प्रोसेस को चैलेंजिंग बनाता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? इनमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि द पावर सिस्टम इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। हाईली कैपिटल इंटेंसिव मतलब बहुत ही कॉस्टली होता है। पावर सिस्टम के अंदर जो भी हम अगर प्लानिंग एक्शन हमें ऐड करना है, न्यू ऐड करना है, तो उसको सोच समझ के करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी चेंज करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमारा सिस्टम जो है वो इकोनॉमिकल ना रह करके कॉस्टली हो जाता है। तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। ठीक है, सेकंड है रैशनल एंड एक्सपीरियंसेस डेवलप्ड इन एडवांस कंट्रीज आर डिफिकल्ट टू अप्लाई फॉर एक्सपेंडिंग अ लार्ज सिस्टम विद डाइवर्स ऑप्शंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब इसके जो पावर सिस्टम को है एक्सपेंड करना, एक्सपेंडिंग मतलब वही हुआ कि हम जो भी हमारा डिज़ायर है अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना, मतलब पावर सिस्टम को एक्सपेंड करना एक तरह से, है ना। वो एक क्या है, चैलेंजिंग है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। और थर्ड है द लर्निंग एंड थिंकिंग एक्टिविटीज ऑफन टेंड टू डाइवर्स ब्रॉडली बिफोर फाइनली कवरिंग। मतलब जो हम उसको उसके बारे में पूरी स्टडी करना, उसको लर्न करना, उसके बारे में सोचना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो आती हैं वो भी एक क्या है, बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि कोई भी एक्शन जो है हम तब तक डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका एक जब तक कि उसके बारे में पूरी तरह से स्टडी ना की गई हो, और साथ ही साथ एज अ प्रैक्टिकली भी हमें एक बार सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पावर सिस्टम स्टडीज आर मोस्टली ऑफ इटरेटिव नेचर। इटरेटिव नेचर जैसे आप वो पढ़ते हैं, इसमें पावर सिस्टम के अंदर जो भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस आते हैं वो इटरेटिव मेथड्स पे डिपेंड करते हैं। इटरेटिव मेथड्स के थ्रू सॉल्व किया जाता है। इटरेटिव मेथड्स यानी कि कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे कि आप लोड फ्लो स्टडी में पढ़ते हैं, न्यूटन रैप्शन मेथड है, ये सारे मेथड्स क्या होते हैं, इटरेटिव मेथड्स होते हैं, लेंदी होते हैं, इन सबको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, पावर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को। द इनिशियल प्रिस्क्रिप्शंस of environmental issues concerning new power system are generally confusing
through a later at a later stage there is a consensus. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं प्लानिंग एक्शन कैसे लेते हैं। फर्स्ट ब्लॉक है आपका प्लानिंग का, ठीक है, लेफ्ट साइड में प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग जो भी हमने की उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक में देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, जो भी प्लान्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग प्लान्स विद रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट्स आ रहा है उसके साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है और जो डिज़ायर है उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर वहाँ कोई डिफरेंस आता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है करेक्टिव एक्शन, जो कि नीचे की साइड है। करेक्टिव एक्शन की तरफ जाते हैं। करेक्टिव एक्शन के बाद जो हमारा वहाँ से रिजल्ट आता है उसको हम फिर से क्या करते हैं, प्लानिंग में जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन में, तो डायरेक्टली चले जाते हैं। ठीक है, और अगर दोनों के बीच में माइन्यूट सा कोई डिफरेंस आए या डिफरेंस ना हो, यानी नो अनडिजायरेबल डेविएशन फ्रॉम द प्लान हो, तो हम फिर से क्या करते हैं, प्लानिंग प्रोसेस न्यू प्लान्स की ओर चले जाते हैं। यहाँ एक तरह का फीडबैक अरेंजमेंट है, जैसे आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, फीडबैक अरेंजमेंट बना रखा है। तो यही होता है हमारा क्या, प्लानिंग एक्शन।